कल्कि अवतार लीला को लेकर आज मैं आप सभी को एक ऐसा भविष्यवाणी बताऊंगा महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक से, जिसे सुनकर हर भक्त आत्मा आनंदित हो उठेगा, प्रफुल्लित हो उठेगा। पिछले एपिसोड पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी की वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 95 की भविष्यवाणी अनुसार मैंने आप सभी को बताया था कि कल्कि अवतार लीला पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आएंगे, जो कि देवताओं को अगोचर होकर आज तक रहे थे। अन्य स्थानों पर भी लिखा गया है कि जो भगवान वेद शास्त्र मुनि ऋषि भक्त देवता देवी महादेवता सहित त्रिदेव सभी को अज्ञ होकर रहे थे, वो स्वयं इस कल्कि अवतार लीला पर अवतरण करेंगे। इस धरती पर स्वयं कलंक की लीला करेंगे। वो स्वयं सृष्टिकर्ता स्वयं भगवान है। ये मैं पिछले एपिसोड पर आपको सुनाया था तथा मेरे हर एपिसोड पर आपको सुनाया हूँ। तो उसके बाद पेज नंबर 96 पर महापुरुष ने लिखे हैं, काले काले अवतार हुअंती गोसाई भारा उच्छ्वासिबे प्रभु भक्तंक पाई। हर युग पर भगवान अवतार लेते हैं, भक्त जनों के लिए वो अवतार लेते हैं। क्यों ना दुष्ट दानवों के प्रकोप से उन्हीं के भक्त गण ही कष्ट पाते हैं। उन्हीं के भक्तों को सुरक्षा देने के लिए, कष्टों से उद्धार करने के लिए वो हर युग पर अवतार। भक्त के लिए भगवान हमेशा अपने आप को प्रमाणित करे हैं और भक्त की मान रक्षा करे हैं। ऐसे लीला होते ही आया है आज तक, और ये कलिजुग पर भी ऐसा लीला होगा। तुम्भे माने सुनो एबे अगोचर वाणी। आप सब ये कलिजुग पर होने वाले लीला के विषय पर सुनो, जो कि आज तक अगोचर होकर रहा है। गुप्ते प्रकाश हेबे प्रभु चक्रपाणी। गुप्त पर स्वयं प्रभु चक्रपाणी प्रकाश होंगे, अवतार लेंगे। वो मानव देह को वो धारण करेंगे। कहार जे सदबुद्धि रही बटी नहीं। जब वो प्रकाश होंगे तब किसी के भी सदबुद्धि नहीं रहेगा। समस्ते अवलोकन एवं से ही ठाई। अवलोकन, अवलोकन का अर्थात दर्शन करना, मन ध्यान देकर दर्शन करना। वो ऐसे दिव्य स्वरूप पर प्रकाश होंगे कि सभी उन्हें देखते ही रह जाएंगे। मन ध्यान देकर उन्हें देखेंगे। किसी का भी सद्बुद्धि कुछ भी काम नहीं करेगा। हठात आपके सामने अगर भगवान आकर खड़ा हो जाएंगे, उभा हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, तो आपका क्या बुद्धि काम करेगा? ऐसा ही अवस्था सृष्टि होगा संसार पर, जब स्वयं प्रभु चक्रपाणी ये मानव समाज के सामने प्रकाश हो जाएंगे। क्योंकि सभी तो ज्ञानांधकार के अंदर घुस चुके होंगे। किसी के पास प्रेम भक्ति नहीं होगा। ये संसार तो विषय मद पर मत्त हो चुके हैं, और उसी समय प्रभु ज्ञान इस संसार पर तो किसी के अंदर नहीं है। कोई भी आज तक नहीं सुना है कि पापी जनों को प्रत्यक्ष रूप में भगवान भी अपने इच्छा से दर्शन दे सकते हैं। ये आज तक 4 युग पर नहीं हुआ, ये कलियुग पर होगा। इसलिए महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने अनादि संहिता पुस्तक पर लिखे हैं,
चारों युग पर जो नहीं हुआ था वो इस युग पर होगा। वेद शास्त्र पर जो लिखा नहीं है, पुराण साहित्य पर आप अगर ढूंढोगे वहां पर भी आप कभी भी नहीं पाओगे। भगवान आकर जन समाज को दर्शन देंगे दिव्य स्वरूप पर, क्योंकि उन्हें केवल एक बार दर्शन करने के लिए जोगी मुनि तपस्यारत होते हैं, कल्प कल्प तक तपस्यारत होते हैं, मगर एक बार भी दर्शन नहीं कर पाते। ज्योतिर्दर्शन कर देते हैं मगर प्रत्यक्ष स्वरूप दर्शन कोई भी नहीं कर पाते। यही होगा जो कि वेद शास्त्र पर कभी भी लिखा नहीं गया, सभी पर अज्ञात होकर रहे हैं। वही आएंगे, नरदेही होंगे और नव्य नूतन अलौकिकमय स्वरूप में सारे जगत वासियों को एक बार दर्शन देंगे कि कैसे होंगे वो, जिनके स्वरूप को अवलोकन अर्थात जी भर के मन ध्यान देकर सभी लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। किसी ने मैसेज किया था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये वेद शास्त्र पर कहीं पर भी लिखा नहीं गया। ये सत्य है, ये कहीं पर भी लिखा नहीं गया, मगर यही अलेख लीला होगा इस संसार पर। यही बात पंच सखाओं ने तथा संत भीमभोई जी ने भी अपने भविष्यमाणिका ग्रंथों पर लिखे हैं। ये सभी के भविष्यमाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि ये पापाचारी मनुष्य अपने नेत्र पर देखेंगे कल्कि भगवान के दिव्य स्वरूप को, और वही दर्शन से ही कलियुग का अंत होगा, सत्य सुप्रतिष्ठित होगा। और प्रकृत कल्कि कौन है सभी जानेंगे, पहचानेंगे उन्हें। जब तक ये दर्शन लीला नहीं होता तब तक किसी को भी कल्कि या वो महापुरुष के रूप में ग्रहण न करे। वो महापुरुष कभी भी विख्यात नहीं हुए होंगे संसार पर। जो गुरु इस संसार पर विख्यात हो चुके हैं वो महापुरुष या कल्कि भगवान नहीं है। जो एक बार विख्यात हो गए, संसार के सामने चले आए, मीडिया पर चले आए, वो दिव्य महापुरुष नहीं है। आप 100 बार कमेंट कर लो, भविष्यमाणिका आपको खारिज करता है। यहाँ पर भी लिखा गया है कि वो गुप्त में रहे होंगे और गुप्त में ही प्रकाश होंगे। सबसे बड़ी बात, वो दर्शन देंगे, वहीं पर ही विख्यात होंगे संसार पर। दशपटल मालिका पुस्तक को आप पढ़ें, अनादि संहिता पुस्तक को आप पढ़ें, संत भीमभोई की भविष्यमाणिका, शिशु अनंत दास जी की भविष्यमाणिका, अच्युतानंद दास जी की जायफुल मालिका, तेरा जन्म शरण पुस्तक, एक दो पुस्तक की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इतने पुस्तक और भी अनेक पुस्तक हैं। हरिदास जी की ग्रंथावली, अभिराम परमहंस की भविष्यमाणिका, ये सभी संतों की, जो कि प्रसिद्ध संत हैं उड़ीसा के, ये सभी संतों की भविष्यमाणिका पुस्तक का पढ़े। हर पुस्तक पर ये वाक्य लिखा गया है। इसलिए जो कल्कि बोल रहे हैं, अपने आप को प्रचारित कर दिए मीडिया के सामने, वो कोई भी कल्कि या वो दिव्य महापुरुष नहीं है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट किया कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी ही वो कल्कि अवतार हैं, वो ही महापुरुष हैं। तो मैंने उन्हें पूछा कि आप जाओ उन्हें पूछो, क्या वो कहेंगे ना नहीं प्रभु, क्या अपने मुंह पर कहेंगे कि वो ही कल्कि है? भाई दिमाग लगाओ अपना।
कल्कि जो होंगे वो हनुमान जी का साधना करेंगे, देवी का साधना करेंगे, किसी का पर्ची लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो तो दिव्य दृष्टा हैं। आपको देखेंगे तो आपके मुंह पर ही सब कुछ कह देंगे, एक एक बात कहेंगे, आपको रोग से आरोग्य कर देंगे। ये बात श्रीमद् भागवत पर त्रयोदश स्कंध पर लिखा गया है कि जो कल्कि वो महापुरुष आएंगे वो देवी साधक नहीं होंगे, हनुमान जी के साधक नहीं होंगे। हनुमान जी तो उनके पास दास सदृश रहे होंगे। वो कोई भी देवी देवताओं को साधना नहीं करेंगे, वो ब्रह्म साधना करे होंगे, मगर ब्रह्म को भी ब्रह्म मानेंगे। इसीलिए वो एकमात्र ओंकार ब्रह्म को सत्य मानेंगे, ओंकार ब्रह्म साधना करेंगे। वही हैं ये सभी देवी देवता, दुर्गा, काली, चंडी। ये साधना वो नहीं करेंगे। तो बुद्धि से काम लीजिए आप, ऐसा मत करें। तो ऐसे महापुरुष के शरीर पर स्वयं आएंगे और अपना दर्शन लीला रचना करेंगे। जब तक ये लीला नहीं होता तब तक किसी को भी कल्कि कहना उचित नहीं है। ଯାହାକୁ ରଖିବେ ସେହି ହୋଇବେ ବିହନ, ଯେତେବେଳେ उदय हेबे कलंकी रूपेण। भगवान जब कल्कि स्वरूप होकर उदय हो जाएंगे तब वो जिसको रखेंगे वो ही बिहन सदृश होकर सत्य युग पर जाएगा। जहाँ को आज्ञा बलरे सेजे सुदर्शन, जहाँ को आज्ञा रे पोष्य होंती पृथ्वी जन। जिनके आज्ञा पर सुदर्शन चक्र इस धरती को पालन कर रहे हैं, भक्त जनों को सुरक्षा दे रहे हैं, जिनके आज्ञा पर ये पृथ्वी के जनवासी पालित हो रहे हैं। एमंते अशेष महिमा जहाँकर आद्य अंत करी केहू करिबे गोचर। ऐसे अशेष महिमा जिनका है उनके आद्य अंत करके सर्व महिमा कौन भला कह सकते हैं। महापुरुष अच्युतानंद दास जी की इस पुस्तक पर और क्या भविष्यवाणी कल्कि अवतार लीला को लेकर किया गया है मैं नेक्स्ट एपिसोड पर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।